Hello, my bacha party. Today we are going to discuss about linear magnification क्लास 12th फिजिक्स राइट। इसमें आज हम सारे कंसेप्ट्स कवर अप करेंगे। 10th के लिए भी है क्योंकि हम ये सीरीज जो चला रहे हैं आज बेसिक मैथ्स का और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट का, उसमें आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आए जिसमें हमने डिस्कस पहले किया था। फोकस के बारे में हमने पढ़ा था, बाकी मिरर्स के टर्म्स के बारे में पढ़ा था, हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। उसमें एक कंसेप्ट भी रह रहा है कि रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर जब कराएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी लाइट का जो कंसेप्ट है वो इसके ऊपर बेस्ड है। जो न्यूमेरिकल करने आपको होंगे वो इस पे बेस्ड होंगे। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? इसको हम सिंपल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं या हम कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर हम बेसिक वर्ड रूट देखेंगे, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का मतलब मेरा बच्चा होता है कि कितना एक जो इमेज है वो कितनी बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। बात समझ आई आपको? और इसका नाम क्या दिया? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास क्या है आज, इसका डेफिनेशन क्या है? हमने बोला कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या है? इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? मतलब क्या है? ये होता है रेशियो किनका? साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे मैं लिखा मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास सपोज करके लेट्स अज्यूम दैट कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे ए बी, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर के सामने खड़ा किया, तो मिरर के सामने खड़ा करने पे इस पे इमेज बन जाएगी। ऐसा होगा कि इसकी इमेज जो है ना कुछ इस तरीके की बन जाएगी। इसको मैं बोलूंगा ये ए डैश एंड बी डैश, और एक इसकी इमेज बन गई इसमें, दैट्स ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्यों मैंने ऐसे बनाई? दो कंडीशंस। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ए ट्रिपल डैश एंड बी ट्रिपल डैश, राइट। ठीक है, तीन टाइप्स की इमेज बन सकती है। जब एक ऑब्जेक्ट एक मिरर के सामने मेरा बच्चा हम खड़ा करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की तीन टाइप्स ऑफ इमेज बन सकती है। एक टाइप क्या हो सकती है कि इस ऑब्जेक्ट से लार्ज इमेज बन सकती है, इस ऑब्जेक्ट से क्या हम बना सकते हैं, सॉरी, इसका हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट से एक छोटी इमेज बन सकती है। ठीक है, इससे छोटी इमेज या तो इसके बराबर की इमेज बन सकती है। बात समझ आई आपको? तीन टाइप्स का इमेज बन सकती है। या तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, या तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगी, या तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो उन्हीं को कंपैरिजन कर रहा है एक क्वांटिटी फिजिक्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। क्लियर है? हमने क्या बोला? इन साइज का, जो ये हमारे साइज आ गए, डिफरेंट साइज आ गए इमेज के, इन साइज को हम किससे कंपेयर करेंगे? ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ कंपेयर करेंगे। उस चीज को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, एक और क्या है इसमें? जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v डिवाइड बाय u माइनस v बाय u। दैट्स व्हाट? रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है कि m जो होता है बराबर वो क्या होता है? माइनस v डिवाइड बाय u। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसको मिटा दें, देखिए, देखो इधर, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, हमें पता है कि जिस इक्वेशन का LHS मतलब LHS LHS जिसका इक्वल होता है उसका RHS भी इक्वल होता। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मैग्निफिकेशन आपके पास आएगा वो आएगा HI डिवाइड बाई HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस V डिवाइड बाई U। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यू शुड मेमोराइज इट, यू मस्ट मेमोराइज इट। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद सम न्यूमेरिकल्स राइट इन दिस चैप्टर, सो वी हैव टू यूज ऑलमोस्ट इन 90% numericals we have to use this relationship, right? In case of, especially in case of lens, especially in case of mirrors, like किस मिरर के अंदर? यहाँ कनकेव मिरर के अंदर, और लेंस में कन्वेक्स लेंस के अंदर मोस्टली ज्यादातर ये फॉर्मूला वहां पे यूज हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स माइनस v बाय u। नाउ देयर आर सम कंडीशंस इन मिरर्स कि मैग्निफिकेशन जो है ना, मेरा बच्चा याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन जो हो सकती है, देखिए मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन हो सकती है ये इक्वल टू 1 भी हो सकती है। मतलब मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 भी हो सकती है। और मैग्निफिकेशन जो होगा
ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, right? Or magnification, it may be less than 1. So there are three conditions in case of mirrors where magnification may be equal to 1, where magnification is greater than 1, where magnification is less than 1. So it depends upon the height of image, because we have to put the object distance constant. Object height क्या होगी? Constant, right? वो उसको हम वेरी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट को कांस्टेंट मान के हम डिफरेंट साइज मिल जाएगा इमेज का, उस डिफरेंट साइज के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा मेरा बच्चा कि मैग्निफिकेशन या तो 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1. तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है देखिएगा. मैग्निफिकेशन 1 कब होगी? ये उस कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज जो होगा दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं यहां पे तो क्या बनेगा यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन क्या लिख सकता हूं मैं? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज ही तो लिखूं मैं. क्यों? क्योंकि इन प्लेस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई कैन राइट डाउन हाइट ऑफ इमेज इन दिस फॉर्मूला, बिकॉज मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज height of image divided by height of object. Now in this case when height of image is equal to height of object, तो यहाँ पे मुझे जब मैं put करूंगा so you will get magnification is equal to 1. So इसमें अगर मैं object ऐसे बनाऊं तो image भी इतनी ही बन जाएगी. जितनी बड़ी image उतना बड़ा object. बात समझ आई? जितना बड़ा object उतनी बड़ी image. तो in this case height of image is equal to height of object. तो height of image कितनी बनी? हाइट ऑफ इमेज ऐसी रहेगी, तो इन प्लेस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई कैन पुट डाउन हाइट ऑफ इमेज. कैंसिल करके मुझे क्या मिल जाएगा? आंसर 1. नाउ m इज ग्रेटर देन 1. ये कब बनेगा? व्हेन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब व्हेन इमेज इज एनलार्ज्ड. याद आया कुछ? व्हेन इमेज इज सेम साइज पे होगी तो मैग्निफिकेशन 1. व्हेन इमेज इज एनलार्ज्ड, जब बड़ी होगी इमेज तो इस समय क्या बनेगा? इस समय जो न्यूमरेटर हमारा हाइट ऑफ इमेज वो बड़ा बन जाएगा. तो इस वाले केस में अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, राइट? इफ दिस इज ऑब्जेक्ट देन दिस इज इमेज, इफ दिस इज ऑब्जेक्ट देन दिस इज इमेज. तो ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू द इमेज हाइट. इस वाले केस में ऑब्जेक्ट हाइट इज लेस देन द इमेज हाइट, और हम कह सकते हैं कि इमेज हाइट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट हाइट. m लेस देन 1 कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी. बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मैं ऐसे बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज हाइट है वो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ. तो यहाँ पे क्या इमेज, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रेटर देन द इमेज हाइट. सो इन दिस केस मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1. बात समझिए? क्लियर है आपको बात? क्लियर है आपको बात? क्या है कि मैग्निफिकेशन 1 कब होगी? जब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो. मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो. और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो. सो दिस इज द कंडीशन वेयर वी हैव m is equal to 1, m greater than 1, m less than 1. As you know that in case of mirrors we have both types of image equal to b, less than b and greater than b, right? Now आगे इसमें देखते हैं कि मैग्निफिकेशन अब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी. देखो मेरा बच्चा, मैग्निफिकेशन अगर मैं m बोलूं तो m क्या हो सकता है? नेगेटिव भी. तो m क्या हो सकता है मेरा बच्चा? पॉजिटिव भी. तो m कैन बी नेगेटिव, m कैन बी पॉजिटिव. डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इमेज के ऊपर. नेगेटिव कब होगा? जब इमेज होगी वर्चुअल. इमेज कैसी होगी मेरा बच्चा? जब इमेज होगी रियल. तो व्हेन देयर इज अ रियल इमेज तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव. एंड व्हेन द इमेज इज व्हाट? व्हेन इमेज इज वर्चुअल तो इसमें क्या बनेगी? पॉजिटिव. तो अगर मैं मिरर की बात करूं तो मैग्निफिकेशन, अगर मैं मिरर की बात करूं मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसमें कनकेव मिरर आएगा. कौन सा आएगा मेरा बच्चा? कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज. सो डेफिनेटली इसमें क्या होगी? नेगेटिव मैग्निफिकेशन. एंड इधर क्या आएगी? कनकेव एंड कन्वेक्स. तो यहां दोनों आएंगे बिकॉज कनकेव वर्चुअल भी एक केस में बनाता है और कन्वेक्स ऑलवेज वर्चुअल बनाता है. तो कनकेव और कन्वेक्स में दोनों में क्या हो सकती है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव. मतलब इसमें प्लस m दोनों में हो सकता है और इसमें खाली यहाँ पे माइनस m होगा व्हेन इमेज इज रियल. बिकॉज हमारे पास क्या है? जो कनकेव मिरर है वो क्या प्रोड्यूस करता है मेरा बच्चा? वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है. हेंस वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन जो होती है वो एक्चुअल में एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर जो इमेज हाइट को, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट के हाइट या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है. अब हमारा कंसेप्ट क्या था कि मैग्निफिकेशन का मतलब खाली बड़ा नहीं. मैग्निफिकेशन क्या होता?
छोटा भी और बड़ा भी मैग्नीफाई करना, वो डिपेंड करेगा किसके रेस्पेक्ट में रह रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, लाइक अगर मैं इन दोनों को, अगर ये ऑब्जेक्ट है, जूम करके देखो, ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज इसके साइज की बराबर है, राइट। तो मतलब क्या हो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन इक्वल होगा। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट माना और ये इसकी इमेज आई इसके रेस्पेक्ट में बड़ी, ये है ना, देखिए आप देख सकते हो, ये इसमें बड़ी इमेज आ गई, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, तो यहाँ पे क्या इमेज बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं इसकी बात करूं लाइक दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज बन गई, मैग्निफिकेशन क्या है मेरा बच्चा, इक्वल लेस देन 1। सो मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1। और नेगेटिव कब होगी, जब इमेज रियल होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब इमेज वर्चुअल होगी। और कनकेव क्या प्रोड्यूस करता है, रियल इमेज, इसका एम नेगेटिव भी आएगा। और कन्वेक्स क्या प्रोड्यूस करता है और कनकेव क्या प्रोड्यूस करता है, दोनों ये वर्चुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इमेज यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। और आप इस चीज में अगर किसी को डाउट होगा वो मुझे पूछेगा। ये सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किए, ठीक है। इसके डेरिवेशन जो होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी मैग्निफिकेशन की, ये तब तक आप याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।